भारत में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं। छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की हुई पहचान। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने जारी किया टोल फ्री नंबर। देश भर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है। सभी 33 जिलों में एसटीएफ तैनात कर दी गई है। वहीं पर बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 300 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। यानी बिलासपुर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी जो हैं, एक तरीके से उनकी पहचान हुई है। उनकी धरपकड़ अब तेज होगी। लगातार हम ये देख रहे हैं कि देश भर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इतना ही नहीं, जब छत्तीसगढ़ में 2000 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है तो साथ ही फर्जी दस्तावेज रैकेट भी रडार पर आया है। यानी जो घुसपैठ करा रहा है, इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से बनवा रहा है और इनका इस्तेमाल जो है वो भारत में अलग अलग गतिविधियों में किया जा रहा है। तो ये गंभीर मामला, लगातार इसमें धरपकड़ तेज हो रही है। अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बाकायदा पुलिस विभाग के जरिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, जिस पर लोग अपने इलाके में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर यह पूरा अभियान एक तरीके से छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। ये उप मुख्यमंत्री की एक पहल है, जिसके जरिए अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। तो घुसपैठियों की पहचान के लिए उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 ये वो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिन एक्टिव रहेगा। जितने भी घुसपैठिए हैं, उनमें सब लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती है कि वहाँ रहते हैं, उसके घर आ गए हैं, उस टेंट वाले के साथ या उस कारखाना वालों के साथ हैं, वहाँ पर दिखते हैं, ऐसा विभिन्न चर्चाएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऐसी चर्चाएं होती हैं, उसके लिए विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905। 1800 कॉमन होता है, 233-1905, 233-905 ऐसा नंबर जारी हुआ है। आप इस नंबर पर इसमें ऑटोमेशन नहीं किए हैं, क्योंकि आप फोन करके विस्तृत रूप से जो बताना चाहे वो आप बता सकते हैं। सारी ही बातों को जिलावार सेग्रीगेट करके और उन पे जिलावार कार्यवाहियां की जाएंगी। और इस टोल फ्री नंबर के बाद जो जन चर्चा का विषय है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये अपेक्षा है। और इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक जो है वो अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उसके बारे में सीधे जानकारी पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें। ये साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के जरिए पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया, जिसके बाद ये टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। यानी अब देश में रह रहे और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान जो है करके उन्हें वापस उनके देश
विदेश भेजा जाएगा, बड़ा एक्शन जो है उन पर होगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में वाराणसी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी और इस तरीके से क्या इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, उसके बाद ही एक्शन लिया गया है, ये सवाल अब जाहिर तौर पर उठ रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में रहेगी। ये जो हेल्पलाइन नंबर है आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है जिससे वो देश हित में अपनी भागीदारी निभा सके। राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना पर पूरी ताकत के साथ जांच और पहचान कर रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा वो एक्शन मोड में हैं, पुलिस महकमा एक्शन मोड में है, एसटीएफ लगातार जो है हर एक जो जिले हैं राज्य के उसमें छानबीन कर रही है। ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स, जो सिंडिकेट इनके लिए काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। तो इस तरीके से ये बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं घुसपैठियों पर शिकंजा कसने की तैयारी छत्तीसगढ़ की पुलिस, वहां के प्रशासन ने और सरकार ने कर ली है। इस पूरे मामले को गंभीरता से पुलिस महकमा ले, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि सतर्कता बढ़ती जाए और जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई इस मामले में की जाए। तो जागरूकता लोगों के बीच फैलाई जाए इस पूरे मामले को लेकर। और पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठ के मामलों की पुष्टि के लिए जो प्राप्त जानकारी होगी, जो सूचनाएं मिलेगी, उसकी सत्यता की पूर्ण जांच की जाएगी। निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि एक टोल फ्री नंबर अगर जारी किया गया है तो जाहिर तौर पर कोई भी आम जन उस पर कॉल करके कहीं की भी सूचना दे सकता है, लेकिन उसकी भी तहकीकात की जाएगी कि क्या वाकई वहां पर ऐसे लोग रह रहे हैं, कोई निर्दोष पर कार्रवाई ना हो जाए। उसको लेकर भी जो है एक तैयारी कहीं ना कहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये टोल फ्री नंबर के साथ जो है एक अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सरकार, वहां की पुलिस ने कर ली है। इन घुसपैठियों, इन अवैध रोहिंग्या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ एक तरीके से शिकंजा कसने के लिए। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा मामला नहीं है जब 2000 छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हुई है। इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, वो खबरें भी बताई हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में ये रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इनकी पहचान की गई है, परिवार के साथ रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये काम कर रहे हैं, अलग अलग इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और ऐसी कई पहले गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ की पुलिस के जरिए की जा चुकी है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है और उसके बाद अब राजधानी दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, देश के कई राज्य जहां पर इस तरीके से लगातार ये शिकंजा घुसपैठियों और इन रोहिंग्याओं पर कसा जा रहा है। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्रालय का ही ये निर्देश है, अमित शाह का ही ये निर्देश है कि इस तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, उन्हें पहचान करके डिटेंशन सेंटर भेज के वहां से उनके देश वापस भेजा जाए। क्योंकि ये देश की संप्रभुता सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का ये जो फैसला है, ये जो एक्शन है, ये कितना कामगार साबित होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।